नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पर्यावरण प्रबंध से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो पर्यावरण प्रबंध है, पर्यावरण प्रबंध से आप क्या समझते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको पर्यावरण प्रबंध के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्यावरण भूगोल की प्रकृति एवं उसके अध्ययन पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पर्यावरण भूगोल की प्रकृति है और जो उसके अध्ययन है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको पर्यावरण भूगोल की प्रकृति एवं उसके अध्ययन पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र को परिभाषित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, जलीय चक्र की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो जलीय चक्र होता है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको जलीय चक्र की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिस्थितिक पिरामिड या स्तूप पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो पारिस्थितिक पिरामिड होता है या जो स्तूप होता है, यहाँ पर आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में बताना है, ये स्तूप पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, बायोम की संकल्पना एवं अर्थ बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो बायोम है, यहाँ पर दोस्तों आपको बायोम की संकल्पना के बारे में बताना है और उसका अर्थ बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जैव मंडल के अजैविक संघटकों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन का जैव मंडल है, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको जैव मंडल के अजैविक संघटकों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मृदा अपरदन क्या है, इसके प्रकार बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा अपरदन क्या है। सबसे पहले आपको मृदा अपरदन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, औद्योगिक अपशिष्ट निस्तारण की समस्या बताइए। नवा क्वेश्चन कर रहा है जो औद्योगिक अपशिष्ट है उसका निस्तारण क्या समस्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको औद्योगिक अपशिष्ट निस्तारण की समस्या बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ओजोन अल्पता तथा छाया का प्रभाव बताइए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो ओजोन अल्पता है और जो छाया है, इन दोनों का क्या प्रभाव है, यानी कि ओजोन अल्पता और छाया का क्या प्रभाव है। यहाँ पर आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर ओजोन अल्पता और छाया का प्रभाव बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रदूषण के स्रोत एवं प्रकारों की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन का जो प्रदूषण के स्रोत हैं और जो प्रकार हैं, 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको प्रदूषण के स्रोत के बारे में बताना है और प्रकारों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सरदार सरोवर परियोजना पर प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन का जो सरदार सरोवर परियोजना है, 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको सरदार सरोवर परियोजना पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भूमंडलीय तापन तथा इसके दुष्प्रभाव की विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो भूमंडलीय तापन है तथा इसके जो दुष्प्रभाव हैं, 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको भूमंडलीय तापन तथा इसके दुष्प्रभाव की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जलवायु परिवर्तन है, 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आपदा प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। 15वां क्वेश्चन का जो आपदा प्रबंधन है, 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको आपदा प्रबंधन को परिभाषित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकोप जोखिम की परिभाषा एवं परिणाम बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रकोप जोखिम की परिभाषा है, यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रकोप जोखिम की परिभाषा बताना है, उसके बाद प्रकोप जोखिम की परिणाम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 17वां क्वेश्चन कह रहा है, आपदा सुभेद्यता विश्लेषण का क्या तात्पर्य है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो आपदा सुभेद्यता विश्लेषण है इसका क्या तात्पर्य है। यहाँ पर 17वें क्वेश्चन के अंदर आपदा सुभेद्यता विश्लेषण के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ आपदा के कारणों, प्रभाव एवं रोकथाम के उपायों की विवेचना कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो बाढ़ आपदा है, यहाँ पर आपको 18वें क्वेश्चन के अंदर बाढ़ आपदा के कारणों के बारे में बताना है, प्रभाव के बारे में बताना है और उसके रोकथाम के उपायों की विवेचना करना है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सूखे के प्रभाव की विवेचना कीजिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत है
है भारत में जो सूखे का प्रभाव है, यहाँ पर दोस्तों 19वें क्वेश्चन के अंदर आपको भारत में सूखे के प्रभाव की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है ज्वालामुखी आपदा पर प्रकाश डालिए। 20वां क्वेश्चन का है ज्वालामुखी आपदा है, यहाँ पर दोस्तों आपको ज्वालामुखी आपदा पर प्रकाश डालना है। ये दोस्तों टोटल आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ रहेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है पर्यावरण को परिभाषित कीजिए तथा पर्यावरणीय संकल्पनाओं एवं उपागमों की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो पर्यावरण है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको पर्यावरण को परिभाषित करना है और पर्यावरणीय संकल्पनाओं एवं उपागमों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है पारिस्थितिक तंत्र के अर्थ की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कार्य प्रक्रिया को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पारिस्थितिक तंत्र है, यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र के अर्थ की व्याख्या करना है, उसके बाद आगे इसकी कार्य प्रक्रिया को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मृदा अपरदन के प्रकार और मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मृदा अपरदन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे कह रहा है कि मृदा अपरदन के प्रकार बताइए। यहाँ पर दोस्तों आगे आपको मृदा अपरदन के प्रकार बताना है, उसके बाद आगे कह रहा है कि मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। यानी कि जो मृदा अपरदन है उसको प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं उन कारकों का विवेचन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है नमामि गंगे अभियान को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो नमामि गंगे अभियान है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको नमामि गंगे अभियान को संक्षेप में प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है टिहरी बांध के पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो टिहरी बांध है, यहाँ पर दोस्तों आपको टिहरी बांध के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है वैश्विक तापन के कारक तत्वों एवं प्रभाव का सुधारण व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो वैश्विक तापन है, यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले वैश्विक तापन के कारक तत्वों के बारे में बताना है और उसके प्रभाव का सुधारण व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन का जो भारत है, भारत में जलवायु परिवर्तन पर जो राष्ट्रीय कार्य योजना है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भूकंप आपदा क्या है, भूकंप आपदा प्रबंधन की विवेचना कीजिए। 8वां क्वेश्चन का जो भूकंप आपदा है, भूकंप आपदा क्या है, यहाँ पे दोस्तों आपको भूकंप आपदा के बारे में बताना है और आगे आपको भूकंप आपदा प्रबंधन की विवेचना करना है। ये तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।